हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लुसेंट जीके जीएस एंड करंट अफेयर से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों, भारत में जो पहला बायो रिजर्व स्थापित किया गया था वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी में जो है बायो रिजर्व स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, कावेरी नदी का जो उद्गम है वह कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसमें लुसेंट से संबंधित जियोग्राफी से एंड करंट अफेयर भी शामिल है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा जो कि पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में जो है पालघाट दर्रा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मौसम सामान्यतः होते हैं? दोस्तों, भारत में जो मौसम होते हैं वह टोटल 4 मौसम सामान्य रूप से होते हैं। चलिए अगला सवाल है, ज्वालामुखी से बनी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ज्वालामुखी से जो पहाड़ियां बनती है उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखीय पहाड़ियां। चलिए अगला क्वेश्चन, सार्क देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्क देशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है टोटल 8 सार्क देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, ताप्ती नदी का अंतिम छोर कहाँ है? दोस्तों, जो ताप्ती नदी है उसका अंतिम छोर कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में जो है ताप्ती नदी का अंतिम छोर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का गेटवे किस शहर को कहा जाता है? जो भारत का गेटवे है वह किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई शहर को, यानी कि जो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई शहर में, उसी से पता चलता है भारत के गेटवे मुंबई शहर में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और जो जल जीवन मिशन है वह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी को कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान जनगण मन कितने सेकेंड में गाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है वह 52 सेकेंड में निर्धारित है, यानी कि 52 सेकेंड में गाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, सूचना का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कानून द्वारा लागू हुआ है, यानी कि किसी संविधान संशोधन द्वारा नहीं, यह कानून द्वारा लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह सुचेता कृपलानी जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का मसाले का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, जो केरल राज्य को जो है भारत का मसाले का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वह राशन कार्ड को पूरे भारत में उपयोगी बनाना के उद्देश्य से शुरू हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह भारत में प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है,
2025 में भारतीय रेलवे का नया बजट कितने करोड़ रुपए था दोस्तों? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में जो भारतीय रेलवे का नया बजट था वह टोटल 2.4 लाख करोड़ का था। चलिए अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों? शून्य की खोज जो है वह आर्यभट्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है दोस्तों? इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है चीन से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य की सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज भारत में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों? इनमें से कौन सा खनिज है जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों? 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वह अमरावती प्रोजेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला दोस्तों? इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को जो है 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है अंशुल चौधरी को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 4 मिशन के लिए साझेदारी की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान देश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इनमें से राज्य में से भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? बड़ा ही आसान सवाल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था दोस्तों? चंद्रयान 3 जो है वह 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था। चलिए अगला सवाल, शून्य बजट खेती को किस राज्य ने सबसे पहले अपनाया दोस्तों? शून्य बजट खेती को जो है कर्नाटक राज्य ने सबसे पहले अपनाया था। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? इनमें से जो है छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वह 2015 में शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मून स्निफर नामक उपकरण लॉन्च किया है 2025 में? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है चीन देश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? 2025 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वह DY चंद्रचूड़ जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को उत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कहा जाता है? यानी दोस्तों किस झील को जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील को जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने मौसम होते हैं दोस्तों? भारत में टोटल 4 मौसम होते हैं जो सामान्यतः रूप से होते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत का
सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह हीराकुंड बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया टॉप 40 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर और लुसेंट जीके से, जियोग्राफी से संबंधित थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया।